अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महाराष्ट्र में जो हो रहा है इसका आपको बखूबी इल्म होगा। वीडियोस मौसूल हो रहे हैं और मैसेजेस भी मिल रहे हैं। इन तमाम चीज़ों से हमें मालूम होता है कि वहाँ की हुकूमत बचना मुश्किल हो गया है। इसकी वजह क्या है, इस पर भी बहुत सी बातें हो रही हैं। कहा जाता है कि बीजेपी की साजिश है और ये भी कहा जाता है कि वहाँ के शिवसेना के एक एमएलए से भी धोखा हुआ है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला जिन पर एतमाद करते थे उसी ने बगावत कर दी है। अफसोस की बात है। सियासत में जो भी होता है वो कुछ न कुछ फ़ायदे के लिए होता है। पॉलिटिक्स ही डर्टी कहा जाता है। ये भी महाराष्ट्र की सियासत से ये बात भी सिद्ध होती है। मगर पार्टी के सरबराहों को चाहिए कि वो नज़र रखें कि अपनी ही पार्टी में क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि अब जो कुछ हुआ है वो एकाएक हो गया। इसके लिए पहले से तैयारियां की जाती रही होंगी, मगर ये वहाँ की शिवसेना पार्टी को नहीं मालूम हो सका। अब बहुत देर हो चुकी है। इसके बाद क्या होने वाला है ये मुस्तक़बिल ही बताएगा। साजिश भी है, धोखा भी है और शिवसेना पार्टी के लीडरों की नासमझी भी है। और इन सबसे बढ़कर वहाँ के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे जो हैं वो ऐसा लगता है कि अच्छे आदमी हैं। उनका अच्छा आदमी होना भी उनके लिए एक मुसीबत है। उनका दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर हुकूमत करना भी कई लोगों को पसंद नहीं आया है। और सबसे बढ़कर उनका फ़िरक़ा परस्ती में ज़्यादा हिस्सा लेना भी उनके लिए ख़तरा साबित हो गया है। अगर आप ज़्यादा नफ़रत करेंगे किसी एक समुदाय को तो अक्सरियती तबक़े के पार्टियों को हौसला मिलेगा। यही बात आज हमारे मुल्क में हो रहा है, मालूम होता है। खुदा करे कि अल्लाह सबको अक़्ल सलीम अता करे और हमारा मुल्क फ़िरक़ा परस्ती से बरी हो जाए। खुदा हाफ़िज़।